ओम नमः शिवाय। मानव शरीर का मालिक कौन? मानव शरीर पर किसका अधिकार? हम इस पर अपने विचार रखते हैं। मनुष्य यौन ईश्वर की अमूल देन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। असाधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेह परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह मनुष्य शरीर देवता को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं बना लिया। यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होती है और उसी में समा जाती है। जीव जब अनेक योनियों में भटकते भटकते थक जाता है, तब भगवान दया करके उसे मनुष्य योनि देते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि नर तन सम नहीं कौन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाला है। प्रायः मन में यह सवाल उठता है कि इस शरीर पर किसका अधिकार है? यह शरीर क्या पिता का है या माता का है, या माता को भी पैदा करने वाले नाना का है या नानी का है, या अपना स्वयं का है? पिता कहते हैं कि मेरे से यह उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस शरीर पर मेरा अधिकार है। माँ कहती है कि मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह मेरा है। पत्नी कहती है कि इसके लिए मैं अपने माता पिता को छोड़ कर आई हूँ, इससे मेरी शादी हुई है, मैं इसकी अर्धांगिनी हूँ, अतएव इस पर मेरा अधिकार है। और अग्नि कहती है कि यदि शरीर पर माता पिता या पत्नी का अधिकार होता तो प्राण निकलने के बाद वे इसे घर से क्यों नहीं रखते, घर में क्यों नहीं रखते? इस शरीर पर मेरा अधिकार होने के कारण शमशान लाकर लोग इसे मुझे अर्पण करते हैं, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। चील सियार कुत्ते कहते हैं कि जहाँ अग्नि संस्कार नहीं होता है, वहाँ यह शरीर हमको खाने को मिल जाता है, इसलिए यह शरीर हमारा है। भगवान कहते हैं कि यह शरीर किसी का नहीं है, मैंने इसे जीव को अपना उद्धार करने के लिए दिया है। यह शरीर मेरा है। इस तरह सभी इस शरीर पर अपना अपना अधिकार बताते हैं। आकर 4,84,00,000 जोन भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पुरुष इस मानव शरीर को पाकर भी भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेता, वह अपने आप को धोखा दे रहा है। इसलिए भगवान श्री आदि शंकराचार्य अपने भज गोविंदम स्तोत्र में मूढ़ मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि काते कांता कस्ते पुत्र, संसारो यम तीव विचित्र। कस्य त्वं कह कुत आयात
आयातस्तत्त्वं चिंतय यदि तम भ्रातः। कौन तेरी स्त्री है, कौन तेरा पुत्र है? अरे यह संसार बड़ा विचित्र है। इसी तत्व का निरंतर विचार कर कि तू कौन है, किसका है और कहाँ से आया है। भ्रांत मत हो और गोविंद को भज। यावद वित्तोपार्जन सक्तस्तावन निज परिवारो रक्तः पंचा जीवति जर्जर देहे वार्तो कोपि न पृच्छति गेहे। जब तक तू धन कमाने में लगा हुआ है तभी तक तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है। जब वृद्धावस्था से ग्रस्त होगा तब घर में तेरी कोई बात भी न पूछेगा। अतः मूढ़ निरंतर गोविंद को ही भज। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस संसार में जीव को पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण और बारंबार माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अतः मुरारे मैं आपकी शरण में हूँ। इस दुस्तर अपार संसार से कृपया पार कीजिए। इस प्रकार अरे मूढ़ तू सदा गोविंद का ही भजन कर। मनुष्य शरीर की इसी में सद्गति है। मूढ़ मनुष्य अपना जीवन सफल बनाने के लिए क्या करे, इसके लिए भगवान श्री आदि शंकराचार्य कहते हैं कि कस्त्वं कोहम कुत आयातः कामे जननी को में तातः इति परिभावय सर्वं सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। स्वप्न के समान मिथ्या संसार की आशा छोड़कर तू कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माता कौन है और पिता कौन है, इसी प्रकार सबको अपार समझ और मूढ़ तू निरंतर गोविंद का ही भजन कर। त्वयि मैं चान्य त्रय को विष्णुर्व्यर्थै कुप्यसि मय्य सहिष्णु सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेद ज्ञानम सर्वत्रोत्सृज भेद ज्ञानम। तुझ में, मुझ में और अन्य सभी में एक ही विष्णु है। इसलिए तू असहिष्णु होकर बेकार में ही मुझ पर क्रोध करता है। आत्मा को ही सब में देख, सब में भेदभाव की भावना को त्याग दे और सदैव गोविंद का ही भजन कर। भज गोविंदम स्तोत्र के, भज गोविंद स्तोत्र का पाठ करना चाहिए इंसान को। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य को गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के स्वरूप का नित्य ध्यान करना चाहिए। चित्त को संतों के संग में लगाना चाहिए। दीन दुखियों को धन दान करना चाहिए। और मूढ़ मनुष्य तू नित्य भगवान का भजन कर, नित्य भगवान का भजन कर। जय श्री राम, जय श्री